और केसर से अपनी जीभ पर 2 बार क्रीम शब्द लिख ले। और उसके बाद इसी क्रीम बीज का उच्चारण करता रहे, मंत्र जाप करता रहे कमल गट्टे की माला से। तो निश्चित रूप से व्यापार वृद्धि में और आर्थिक वृद्धि में अनुकूलता प्राप्त होगी। चौथी बात 6 पॉइंट है, तीन क्रीम 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 तीनों को अष्टगंध से भोजपत्र पर लिखकर यदि गले में या बाह पे बांधे तो वह महासरस्वती बीज बन जाता है, क्योंकि त्रिवर्गात्मक है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। मैंने महाकाली भी बताया है, महासरस्वती बता रहा हूं, महालक्ष्मी बताया, ये महासरस्वती बीज है। दोनों को यदि भोजपत्र पर लिख करके चांदी के ताबीज में या किसी में डाल करके तांबे के ताबीज में अगर भुजा पर बांध ले या गले में पहन ले तो उसकी सरस्वती स्वतः सिद्ध होती है। वह जो भी पढ़ेगा स्वतः याद रह जाएगा। उसकी याददाश्त कमजोर है तो मजबूत हो जाएगी। पांचवा, क्रीम बीज भवताप मिटाने में सहायक है। संसार के रोगों को, बीमारियों को, तकलीफों को, बुखार को, कष्ट को, पीड़ा को यदि तांबे के पात्र में जल लेकर के और केवल क्रीम बीज का कुछ समय तक उल्लेख करके पानी पिलाने से राहत मिलती है। भवताप मिटाने में सहायक है। मेंटल टेंशन भवताप कहलाता है, छोटी मोटी व्याधियां भवताप कहलाती है। और छठा, क्रीम बीज ब्रह्मांड का प्रतीक है। यदि साधक 1.25 लाख मंत्र जाप कर ले तो स्वतः ब्रह्मांड में होने वाली घटनाएं उसको अपनी आंखों के सामने दृष्टिगोचर होने लगती। मूंगे की माला होनी चाहिए, इसमें स्फटिक माला, स्फटिक नहीं हो तो मूंगे की माला। ये क्रीम बीज के 6 भेद हैं या क्रीम बीज के 6 प्रयोग हैं या 6 उल्लेख हैं। इसी प्रकार से 11 भेद क्रीम बीज के, क्रींग उस बीज के 11 है, मगर वो उसकी अपनी कॉपी जरूरत नहीं है। क्रीम बीज आप लोगों के विशेष रूप से उपयोगी था। किसी भी समय प्रारंभ कर क्रीम बीज, ये क्रीम बीज अकेला ब्रह्मांड का प्रतीक क्रीम बीज सिर्फ ओनली। आगे के पूरे मंत्र उनके साथ काली साधना में मुहूर्त के बारे में आप नोट कर लीजिए। पंचमी, दशमी और पूर्णिमा किसी भी महीने की चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, और ये पूर्णिमा या पंचमी दशमी नहीं मिले तो किसी भी रविवार में
या श्रेष्ठ होता है रवि पुक्ष नक्षत्र। जब रविवार को पुक्ष नक्षत्र आवे तब इस प्रकार की साधना प्रारंभ की जा सकती है। ये तो साधना प्रारंभ करने का हो गया। काली साधना अधिकतर रात्रि में ही प्रयोग की जानी चाहिए। ये दूसरी बात। काली साधना में केवल तेल का दीपक लगाया जाता है, तेल कोई भी हो। ये तीसरी बात। काली साधना में सर्वोत्कृष्ट माला सर्पस्थियों की माला होती है। नंबर 2 स्फटिक माला होती है। नंबर 3 मूंगे की माला होती है। काली साधना में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके साधना काल में बैठना चाहिए। काली साधना में पीले वस्त्र हो और 1 दिन, 5 दिन, 11 और 21 दिन तक साधना होनी चाहिए। या तो 1 दिन में समाप्त होने वाली हो, या 5 दिन में समाप्त होने वाली हो, या 11 दिन में समाप्त होने वाली हो, 21 दिन में समाप्त होने वाली हो। अगर 1.25 लाख है तो आप 11 दिन में भी समाप्त कर सकते हैं, 21 दिन में भी समाप्त कर सकते हैं। ये तो आपको कितना टाइम है उस पर डिपेंड है। ये बात, ये काली साधना के लिए मोटे रूप से मूड, ये बात, ये घड़ी, ये फल और प्रकाश तो कुछ गौरमाला से भी कैसे। इसके अलावा बाकी कोई प्रतिबंध नहीं है। या श्री स्वयं सुगतिना भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनां प्रदधियां हृदये सुकृते श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां नता स्म परिपालय विश्वम्। ये देवी महाकाली, मेरे पास श्रद्धा के अलावा कुछ नहीं है। जीवन में मैं अत्यधिक विपन्न और अकिंचन हूं। केवल एक ही मात्र मेरी इच्छा है कि मैं जीवन को पूर्णता के साथ जी सकूं और मृत्यु के समय मैं आपके चरणों में उपस्थित रहकर इस जीवन को अमृत में बना सकूं, बन सकूं। ऐसी ही मैं मां भगवती से कामना करता हूं कि आपका जीवन दिव्य, पवित्र, उदात्त और उच्च बने। मैं आशीर्वाद दूं। महाकाली शिविर का आज संध्या काल और ये सारे दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम एक अति विशिष्ट महाविद्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं। असित गिरि समम स्यात् कजलम सिंधु पात्रे। यह संभव नहीं है कि हम उनके महागुणों को पूर्णतः पहचान सकें, समझ सकें। फिर भी इस अनंत सागर में डुबकी लगाने पर जो भी मोती उपलब्ध हो सके वे हमारे भाग्य हैं, वे हमारे पुरुषार्थ हैं। प्रातः काल मैंने काली मंत्र, महाकाली मंत्र के एक सूक्ष्म भेद को स्पष्ट किया था कि हम किन मंत्रों में मोह की ध्वनि के साथ उच्चारण करें और किन मंत्रों में गो की ध्वनि के साथ उच्चारण करें। यह एक स्थूलतः भेद है। यह भी मैंने समझाया था कि संतान शब्द से किसी प्रकार की भय
करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जीवन का चिर निद्रा आधार है, जहाँ समानता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे महान हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर निश्चलता है, जहाँ पर पूर्णता है। ऐसा ही शून्य, ऐसा ही संसान हमारे उन सारे अवगुणों को समन करे जिनके रहते हुए हम निरंतर बुद्धिवादिता से प्रेरित रहते हैं। आज मुझे एक साधक का पत्र मिला। उस पत्र में उन्होंने लिखा, नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हैं या फिर उनकी दी हुई शिक्षाओं से और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं।